दोस्तों, आज हम आपको वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कहानी शायद आपने सुनी नहीं होगी। ये हमने हमारे गुरुजनों से, संतों से सुनी है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कहानी क्या है कि संत लोग कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं कि सीता माता रावण की बेटी थी। अब कैसे थी रावण की बेटी? वे सीता तो ज़मीन में से निकली है, कि रावण की बेटी कैसे हो सकती है सीता? रावण लंका का राजा था, परंतु वहाँ पर टैक्स के रूप में संतों का, ब्राह्मणों का खून लिया करता था, टैक्स के रूप में। एक दिन उसने ऐसा ही किया, संतों का, ब्राह्मणों का खून उन्होंने टैक्स में लेकर के एक घड़े में भर करके और अपनी पत्नी को दे देता है। कहता है जब आवश्यकता होगी तब मैं ले लूँगा इसको, घड़े को। रावण मिथिलेश के राजा से जलता था, ईर्ष्या थी। क्यों ईर्ष्या थी? कि लंका अति सुंदर है, परंतु मिथिला लंका से भी कहीं अति सुंदर है, और इस सुंदरता के कारण से रावण को ईर्ष्या थी। रावण के मन में था कि मैं अगर ब्राह्मणों का, संतों का खून का भरा घड़ा मिथिला नगरी में, वहाँ पर भूमि के अंदर दबा दूंगा, तो वहाँ पर अराजकता फैल जाएगी, भुखमरी फैल जाएगी, अनाज वहाँ पर पैदा नहीं होगा। ये उसके मन में था। घड़ा मंदोदरी को दे करके और रावण वहाँ से प्रस्थान करता है जगह देखने के लिए मिथिला नगरी को, और मंदोदरी को कहता है कि जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी तब मैं ले लूँगा। एक दिन रावण की पत्नी सो रही थी रात्रि में, उसे बहुत बड़ी प्यास लगी। उसने इस घड़े के अंदर जल समझ करके और उसको पी लिया। घड़ा खाली हो गया। अब मंदोदरी ने जब इस रक्त को पी लिया तो मंदोदरी के गर्भ से गर्भवती हो गई मंदोदरी, क्योंकि संतों का खून था, वो ब्राह्मणों का खून था। गर्भवती हो गई। जब गर्भवती स्त्री हो गई, उसने देखा कि मुझे तो गर्भ को गिराना है, कैसे गिराऊं मैं इस गर्भ को? उसने सुना था कि रावण की एक हुंकार से गर्भवती स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। मंदोदरी ने रावण से कहा, हे नाथ, मैंने सुना है कि आपकी एक हुंकार से गर्भ गिर जाता है गर्भवती स्त्रियों का। मैं देखना चाहती हूँ आपकी हुंकार कैसी। रावण पहाड़ के ऊपर गया, उसने हुंकार भरी उसने, और हुंकार भरने से उसकी पत्नी का गर्भ गिर गया। अब गर्भ गिर गया, घड़ा खाली हो गया। पत्नी को ये चिंता लगी कि जब रावण मांगेगा तो मैं क्या दूंगी। उसने उस गर्भ को उस घड़े के अंदर डाल दिया और वापस वैसा का वैसा बंद कर दिया। रावण वापस आया, पत्नी से घड़ा लिया उसने, और मिथिला में जाकर के उस घड़े को वह दबा देता है। मिथिला में जब घड़े को उसने दबाया, समय बीता, मिथिला नरेश को सपने में दृष्टांत हुआ, तो उसने भूमि को खुदवाया और उस भूमि के अंदर से सीता प्रकट हो गई। सीता का स्वयंवर था, उसमें रावण वहाँ पर गया था, परंतु रावण इस नियत से नहीं गया था कि मुझे सीता से विवाह करना है। रावण ने चाप को छुआ भी नहीं था उसने। स्वयंवर होने के बाद में राम से कहा कि
एक बार बिटिया को ज़रूर लंका में लेकर के आना, परंतु राम ने नहीं भेजा। रावण ने कहा ठीक है, बिटिया को एक बार लंका ज़रूर मैं दिखा दूंगा, क्योंकि रावण की बेटी थी वो, तो उसकी पत्नी का गर्भ था जिसको घड़े में डाल करके वहाँ पर गाड़ दिया गया, और उसकी पालना भगवान ने करी उस घड़े के अंदर, भरण पोषण भगवान ने किया उस घड़े के अंदर उस गर्भ का, तो वो तो रावण की बेटी हुई। और जब भूमि खोदी गई तो सीता बन करके वो बाहर निकली, तो रावण की भावनाएं बेटी के समान थी उसकी सीता के प्रति, तो वह लंका दिखाना चाहता था उसको, सीता को। दोस्तों, ये कहानी गुरुजनों और संतों के द्वारा सुनाई हुई कहानी है, कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी ऐसी गुप्त रहस्य आपको मिल सकें पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।